बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय QA। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती हैं। तो इसके बारे में आज हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है और इसके बारे में आज आपको ब्रीफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। नाम से जाहिर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी नाम से जाहिर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उन फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो फोर्सेस कौन सी होती हैं? दो तरह की फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी होती हैं और वीक फोर्सेस भी होती हैं। अगर बात करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी होती हैं, इधर बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी हैं और वीक फोर्सेस कौन सी हैं, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आते हैं केमिकल बॉन्ड। कौन से? ये जो केमिकल बॉन्ड हैं जितने भी हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। और केमिकल बॉन्ड में कौन से, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयोनिक बॉन्ड हो, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। अलग बात है, कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है उससे थोड़ा सा वीक होता है। अगर हम बात करते हैं वीक फोर्सेस में कौन सी आती हैं, वीक फोर्सेस में आती हैं वान डर वाल फोर्सेस। ये जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको कहते हैं वान डर वाल फोर्सेस। क्या कहते हैं? वान डर वाल। तो वान डर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है, JD वान डर वाल, जिसने इन फोर्सेस को डिस्कवर किया था, यानी जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं वान डर वाल फोर्सेस। इसके आगे बहुत सी टाइप हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो बहुत सारी फोर्सेस हैं, तकरीबन 5 किस्म की होती हैं। जैसे उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक वीक फोर्स है। ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक वीक फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि केमिकल बॉन्ड से बहुत ही वीक होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और उससे भी वीक होती हैं वान डर वाल फोर्सेस। इन्हीं वान डर वाल फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो फिर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखते हैं हम, खराब हो गया है। बात करते हैं यहाँ इसकी डेफिनेशन की। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा है कि ये कौन सी फोर्सेस हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर वीक फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स या अमोंग मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वीक फोर्सेस होती हैं, इन वीक फोर्सेस को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। किससे करते हैं? डॉटेड। ये जो डॉटेड लाइन है इससे हम शो करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, और जो केमिकल बॉन्ड है उसको हम शो करते हैं एक सॉलिड लाइन से। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक फोर्स है और इसको हम शो किससे करेंगे? डॉटेड लाइन से। और जो केमिकल बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसको शो करेंगे हम स्ट्रॉन्ग लाइन से। इस तरह की लाइन होती है, इसको हम शो करते हैं, ये केमिकल बॉन्ड को इस तरह हम शो करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ HCl का मॉलिक्यूल। अगर इसकी बात करता हूँ तो HCl, ये H है और ये Cl है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 17 से रिलेट करता है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है और इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो ये दोनों एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और बना देंगे आपस में केमिकल बॉन्ड। अब इस केमिकल बॉन्ड के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। अब इन दोनों एटम में से हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं कि
क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.2, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है। यानी क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करीब हो जाएगा, यानी इसके पास आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके थोड़ा करीब हो जाएगा तो इस पर पार्शल, इसको मैं यहाँ ऐसे, इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर करीब हो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव। तो पार्शल का मतलब है स्मॉल चार्ज, बहुत ही कम। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली तौर पर इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास चला गया तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो इसी के ही करीब में एक और मॉलिक्यूल हम लिखते हैं, जैसा कि ये मॉलिक्यूल है, ये भी HCl का है, तो यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। तो इधर लिख देते हैं एक और मॉलिक्यूल पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान ये जो फोर्स है, ये जो डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, इस फोर्स का नाम है, क्या नाम है इस फोर्स का नाम, इंटरमॉलिक्यूलर। क्योंकि ये मॉलिक्यूल के दरमियान में है। किसके दरमियान में है, मॉलिक्यूल के दरमियान में है। तो जो मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो वीक फोर्स है, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ये कौन सी फोर्स है, ये वीक फोर्स है। इस वीक फोर्स का नाम है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि क्या है, एक वीक फोर्स है। अब देखिए इस वीक फोर्स के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी हैं, ये सॉलिड नजर आएंगे, ये वाली फोर्सेस, ये वाली फोर्सेस। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। कौन सा है ये हैं केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड हैं दीज आर हाईली स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कौन सी हैं, ये वीक फोर्सेस हैं। इधर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये कौन सी फोर्सेस हैं, ये वीक फोर्सेस हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल इसकी दूँ, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 1 मोल HCl है, कितने हैं, 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl है। तो अगर 1 मोल HCl के दरमियान हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है, यानी इसको लिक्विड से हमने कन्वर्ट करना है गैस में, तो 1 मोल HCl में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो कितनी रिक्वायर होगी, वो होगी 17 किलो जॉल। 1 मोल के लिए बात करूँ, 1 मोल HCl हो तो उसके दरमियान अगर हमने इसको लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें 17 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होगी, तब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ये केमिकल बॉन्ड, इस केमिकल बॉन्ड के यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान अगर हमने केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें 430 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर इतनी एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी, तब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो दोनों में देखें कितना एनर्जी गैप है, कितना एनर्जी का डिफरेंस है। यानी इसके मुकाबले में देखें तो यानी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत ही वीक फोर्स है और जो केमिकल बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसकी एक और बात करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड यानी जी, तो अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स होती हैं। जैसा कि हम बात करते हैं डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। तो हमने आज पढ़ना है इसकी जो टाइप्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहले वो कौन सी है, डाइपोल फोर्सेस, या इनको हम डाइपोल इंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होती हैं। जब भी वर्ड डाइपोल का आ जाए तो डाइपोल का मतलब होता है टू पोलर मॉलिक्यूल, यानी पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल। दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन फोर्सेस को कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। जैसा कि अगर हमें पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं HCl, H और Cl, हम जानते हैं कि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इधर भी बना लेते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव।
तो इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, इस फोर्स का नाम क्या है? डाइपोल फोर्स। कौन सी फोर्स है? डाइपोल फोर्स। तो आप कहेंगे तो क्या डिफरेंस हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी वही है और डाइपोल फोर्स भी वही है। तो इसमें डिफरेंस ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही डाइपोल फोर्स है। जो डाइपोल फोर्स है इसकी टाइप है, यानी हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितने भी किसी भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान, किसी भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन जो दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स होगी उसे हम कहेंगे डाइपोल फोर्स। मिसाल को हम ये कह सकते हैं कि एक आयन हो, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल हो, तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन वो आयन डाइपोल फोर्स है, वो डाइपोल फोर्स नहीं है। तो यहाँ एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि डिफरेंस क्या है। यानी कह सकते हैं जितने भी ये डाइपोल फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, लंडन डिस्पर्शन है, या दो पोलर मॉलिक्यूल हों, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों, जितने भी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कलेक्टिवली उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन अगर दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? उसे हम कहेंगे डाइपोल फोर्सेस। अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर बात करता हूँ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between net force of attraction between two opposite charge end of polar molecule। याद रखना है, दो पोलर मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज एंड के दरमियान जो फोर्स है, दो पोलर मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज एंड के दरमियान जो फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है, उसे कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।